अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास जनरल मैथमेटिक्स 9 एक्सरसाइज 1.5 सॉल्व करने लगे हैं। देखिए किस तरह से करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका आपके पास। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द प्रपोर्शन ऑफ 20:50 प्रपोर्शन 8:x। इसके दो मेथड हैं, चाहे मीन और एक्सट्रीम करके आप इसको सॉल्व कर लें, चाहे आप इसे क्या कर लें, इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। कुछ इस तरह से प्रोडक्ट ऑफ द मीन, प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ द मीन कुछ इस तरह से करते हैं, और कुछ ऊपर नीचे रख के तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। दोनों ही सूरतों में ठीक है, तो आप जिस तरह से करना चाहें कर सकते हैं। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए करने लगी हूँ। 20/50 लिख दूँगी, दो साल लेती हूँ। 20/50 डिवाइडेड बाई, ये प्रपोर्शन है तो डिवाइड का साइन लगा दिया, 8/x। दोनों सूरतों में ठीक होते हैं। आप बाद में ये फॉर्म बना लेते हैं, तो मैं इस तरह से बना रही हूँ। अब मैं इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो 20 को किस से मल्टीप्लाई कर ली, 20 को मल्टीप्लाई कर दें x से। मैं दोनों मेथड से करूँगी, आपको जो इजी लगता है वो कर लीजिएगा। 20 को मल्टीप्लाई कर दिया x के साथ, और 8 को मल्टीप्लाई कर देना है आपने 50 के साथ। तो ये हो जाएगा 20x इज इक्वल टू 8/0 ठीक हो गया। अब ये 20 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 0 0 से काट गया, तो 2 बार 4 और 0, 2 2 4। यार कैलकुलेटर पर लिखें 400 डिवाइडेड बाई 20, तो आपको आंसर शो कर देगा 20। अब आपने ये इस मेथड से किया। अगर आप प्रोडक्ट ऑफ द मीन और एक्सट्रीम के तरीके से करना चाहते हैं तो सेकंड मेथड ये है, ये मैं यहाँ पर कर रही हूँ, आपको जो इजी लगता है आप कर लें। इसमें आप लिखेंगे, पहले वैल्यू लिखी होती है 20 × 50, फिर रेशो डली हुई होती है, फिर एक्स है, सॉरी प्रपोर्शन है, फिर एक्स है। तो प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम एंड मिड वाली वैल्यू होती है मीन। तो आप लिखें प्रोडक्ट PRODUCT, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम EXTREME, और PRODUCT, प्रोडक्ट ऑफ मीन। ठीक है, तो अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम की जगह आप 20 को x के साथ मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं, और प्रोडक्ट ऑफ मीन में आप 50 और 80 लिख रहे हैं। आपके पास यही फॉर्म बन गई है ना। तो मैंने इधर इस तरीके से किया था। ये होगा 20x इज इक्वल टू 400, तो फिर इधर 20 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो इसका आंसर भी वही आएगा। दो मेथड से सॉल्व कर लिया, सही हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे वो आपसे कह रहे हैं, द प्राइस ऑफ 15 सूट्स इज रुपीज़ दिस, हाउ मैनी सच सूट्स कैन बी परचेज बाय एन अमाउंट ऑफ रुपीज़ दिस। द प्राइस ऑफ 15 सूट्स SUITS सूट्स हैं, 15 है, और प्राइस है रुपीज़ में लिख लें। रुपीज़ कितने के आए, 6750 रुपीज़ के, 6750 रुपये के सूट्स आए 15। तो आगे वो कह रहे हैं, हाउ मैनी सच सूट्स, कितने सूट्स आएंगे, कैन बी परचेज, खरीदे जा सकते हैं, बाय एन अमाउंट ऑफ रुपीज़, अगर आपके पास 4050 रुपये हों। अगर आपके पास पहले 6000 में अमाउंट थी, अब 4000 में। अगर आपके पास कम पैसे हैं तो फिर कम सूट आएंगे। दोनों ऊपर जाएं एरो या दोनों नीचे आएँ तो वो डायरेक्ट प्रपोर्शन होती है। अब जिस तरह से एरो लगे हैं मैं उसी तरह से वैल्यू लिखूंगी। ये 15 है तो मैं ऊपर से नीचे आ रही हूँ, 15/x। ये एरो भी ऊपर से नीचे आ रहा है तो मैं ऊपर से नीचे लिखूंगी 40540। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। 6750 को x के साथ किया और 15 को मल्टीप्लाई किया 4050 के साथ, तो ये 0 है। तो 6750 x इज इक्वल टू, चाहे आप इसे मल्टीप्लाई करें चाहे कैलकुलेटर पर डायरेक्ट कर लें, जिस तरह हमने बोर्ड्स के पेपर्स में सॉल्व किया था। 15 मल्टीप्लाई बाय 4050, तो ये आ गया 60750। तो अब 60750, ये 6750 डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। आपके पास आंसर ये आया था, अब आपने डिवाइड किया 6750, तो ये तो 9 आ गया। तो आप कितने सूट खरीद सकते हैं, 9 सूट खरीद सकते हैं। ठीक हो गया। हम साथ साथ आंसर भी देख लेते हैं 1.5 के ठीक आ रहे हैं या रॉन्ग आ रहे हैं। पहला 20 था, दूसरा 9 सूट्स था। अब सूट भी लिख दें, यहाँ सूट था तो एक्स आपने सूट SUITS सूट्स 9 सूट्स आपने
फाइंड किया। आई होप आपको नज़र आ रहा होगा। अब आप मोटरसाइकिल कवर्स 90 किलोमीटर इन 2 लीटर्स, 90 किलोमीटर कवर करता है मोटरसाइकिल 2 लीटर्स में, तो कवर्स डिस्टेंस DISTANCE डिस्टेंस इन किलोमीटर में है, और पेट्रोल लीटर में है, PETROL वो आपके पास लीटर में है, तो मैंने ब्रैकेट में लीटर लिख दिया। ठीक हो गया। डिस्टेंस कितना डिस्टेंस है, 90 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो पेट्रोल कितना लगता है 2 लीटर में। इन हाउ मैनी लीटर्स कितने लीटर पेट्रोल लगेगा अगर आपने 225 किलोमीटर जाना है। अब आपने ज़्यादा दूर जाना है तो ज़्यादा पेट्रोल लगेगा, ज़्यादा किलोमीटर तय करना है तो ज़ाहिर ज़्यादा पेट्रोल लगेगा। अब नीचे से ऊपर है तो नीचे से ऊपर लिखूंगी 225/90, ये भी डायरेक्ट प्रपोर्शन है क्योंकि दोनों ऊपर जा रहे हैं, तो ये नीचे से ऊपर गया तो x/2 लिखूंगी, यहाँ इधर मल्टीप्लाई करूँगी और यहाँ इधर से, तो ये हो जाएगा 225, इसको मल्टीप्लाई करना था 2 के साथ और x को मल्टीप्लाई करना था 90। ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आप x वाली इधर लिख लें, आप पहले 90/x इस तरफ लिख लेती, इसका भी कोई इशू नहीं है। अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करके 90 पर डिवाइड कर देंगे तो 225 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 90, तो 225 मल्टीप्लाई बाई 2 वो हो गया 450 90x। अब ये 90 पर डिवाइड होगा 95, तो ये 450/90x, तो x की वैल्यू आ गई आपको डिवाइड करके ये 5, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, मेरे पास जगह खत्म हो गया। ठीक हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 5, यानी 5 लीटर पेट्रोल ही फाइंड किया ना, LITERS लीटर्स। ठीक है, 5 लीटर पेट्रोल लग रहा है, LITERS। ठीक है, लीटर 5 लीटर पेट्रोल लगा, ये आपका आंसर ठीक है। अब नेक्स्ट है, और सर्टेन जर्नी बाय ट्रेन टेक्स 5 आवर्स, 5 घंटे लगते हैं सफ़र में ट्रेन में, एट द स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर, अगर वो 45 किलोमीटर पर घंटा चले। व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की स्पीड क्या होगी टू कंप्लीट द सेम जर्नी इन 3 आवर्स। अच्छा, सफ़र का कोई फ़र्क नहीं है, अगर सपोज आपने कहीं भी जाना हो, इस्लामाबाद जाना है या कहीं जाना आपने उधर ही है, लेकिन स्पीड वो कह रहे हैं कि अगर पहले ट्रेन 5 घंटे की रफ्तार से चल रही, 45 किलोमीटर पर घंटा तय कर रही थी 5 घंटे में, तो आप कह रहे हैं ट्रेन की स्पीड बताएं, अगर उतना ही सफ़र उसने, पहले तो वो 5 घंटे थे उसके पास, अब वही सफ़र उसने 3 घंटे में तय करना है। अब देखते हैं हम, पहले ये किलोमीटर है, ट्रेन टेक्स 5 आवर्स एट द स्पीड है SPEED, स्पीड कितनी है, किलोमीटर पर आवर, ऐसे लिख दिया, और HOURS, ये स्पीड का यूनिट किलोमीटर पर होता है, पर आवर होता है। अब ये ना सोचिएगा इधर भी और लिख दिया तो इधर भी और लिख लिया है, तो स्पीड कितनी किलोमीटर है, 45 किलोमीटर थी 5 आवर्स में। व्हाट विल बी द स्पीड कितनी होगी, कंप्लीट अ सेम जर्नी इन 3 आवर्स। अगर जाना पहले 5 घंटे थे, समझ लो इस्लामाबाद जाना था तो 45 किलोमीटर लग रहे थे, अब वही सफ़र यानी आपने जाना वही है, लेकिन अब आपने 3 घंटे में पहुंचना है। ज़ाहिर अगर आपके पास टाइम कम है, आपने सेम जर्नी, आपने उतना ही फासला तय करना है, तो आपको ट्रेन की स्पीड ज़्यादा करनी पड़ेगी, फिर ही आप पहुँचेंगे ना। ठीक है, अगर आपके पास कम घंटे हैं तो आपके पास ज़्यादा स्पीड करेंगे तो सेम जर्नी तय होगी आपकी, तो ये इन्वर्स प्रपोर्शन है, एक ऊपर और एक नीचे। अब जिस तरह से एरो लगे उसी तरह से लिखें, ये नीचे से ऊपर है तो नीचे से ऊपर, ये ऊपर से नीचे है तो ये ऊपर से नीचे, ऐसे और ऐसे। ये हो गया 3x = 5 × 45 हो गया, 3x = 45 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें आप, तो आप देखें क्या आ जाएगा, 45 मल्टीप्लाई बाय 5 तो 225 हो गया। x = 225 डिवाइडेड बाय 3 अल्लाह करे आ जाए, यस 75। वो कह रहे हैं अब आपको 75 किलोमीटर पर घंटा, पहले 45 किलोमीटर थी, अब अगर ट्रेन की स्पीड 75 किलोमीटर पर घंटा होगी यानी 75 किलोमीटर पर आवर, तो ही आप अपनी सेम डिस्टेंस यानी जर्नी वो अपनी कंप्लीट कर सकते हैं 3 घंटे में। तो आप यहाँ 75 किलोमीटर पर आवर लिख कर आंसर लिख दें, ये आपका जवाब आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी कई बार आया हुआ है, 6 मैन कैन कम पेंट अ हाउस, 6 आदमी घर पेंट कर रहे हैं इन 4 days, 4 दिन लग रहे हैं। हाउ लॉन्ग इट वुड टेक, इन्हें कितना टाइम लगेगा द हाउस पेंट करने में, इफ़ द हाउस
इफ़ द हाउस इफ़ 3 मैन्स आर एम्प्लॉयड, अगर 6 की बजाय वो 3 आदमी रखते हैं। पहले क्या आ रहा है मैन, दूसरे तौर पर हाउस डेज, ठीक है ना। मैन आ रहे हैं, कितने मैन हैं, 6 मैन। अब इन्होंने इस तरह डिजिट में नहीं ऐसा ही एक्सेस दिया हुआ है। हाउस फॉर 4 डेज, 4 दिन। हाउ लॉन्ग इट वुड टेक, कितना टाइम लगेगा, कितने दिन लगेंगे। द हाउस 3 मैन आर एम्प्लॉयड, अगर वो 6 की बजाय 3 आदमी रख रहे हैं। अब आपके पास कम आदमी है, घर तो वही है ना, घर तो चेंज नहीं ना हुआ आपका। तो उन्होंने पहले आपने 6 आदमी रखे थे, वो 4 दिन लगा रहे थे। अब आपने आदमी कम कर दिया तो ज़ाहिर है वो स्लो, उन्हें ज़्यादा दिन लगेंगे पेंट करने में घर। तो ये ऊपर से ये भी इन्वर्स प्रपोर्शन है, ऊपर से नीचे आ रहा है तो 6/3 इज इक्वल, अब नीचे से ऊपर जा रहा है तो x/4। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें आप, x को देना था 3 के साथ और 4 को देना था 6 के साथ। तो ये 3x हो गया, 6 4 बार 24 हो गया। 3 इधर मल्टीप्लाई और इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा 24/3। तो 3 8 24 होता है। तो 8 डेज लगेंगे उन्हें डबल, वैसे भी आधे हो गया तो ज़ाहिर दिन तो डबल लगेंगे ना फिर, 8 डेज। ठीक हो गया, ये आपका आंसर। नेक्स्ट देखिए, अ मैनेजर plans to produce 100 bicycles with the help of 25 persons working 4 hours। अब 3 चीज़ों का जिक्र हो रहा है, plans to produce बना रहे हैं वो बाईसाइकिल्स, कितने हैं, BICYCLES बाईसाइकिल्स। जो चीज़ फाइंड नहीं होती वो या तो इस तरफ लेंगे या इधर मिड में नहीं लेंगे हम। बाईसाइकिल्स हैं तो कितने, 100 बाईसाइकिल्स हैं विद द हेल्प ऑफ 20 पर्सनस वर्किंग 4 hours डेली। हाउ मैनी बाईसाइकिल्स, हाँ बाईसाइकिल्स एंड पे लिखा हुआ है, बाईसाइकिल्स हैं और विद द हेल्प ऑफ 25 पर्सनस हैं, PERSONS पर्सनस हैं और आवर्स हैं। देखते हैं अब, 100 बाईसाइकिल्स हैं विद द हेल्प ऑफ, A manager plans to produce 100 bicycle with the help of 25 persons, 25 लोगों के साथ वर्किंग 4 hours, 4 घंटे लग रहे हैं। हाउ मैनी बाईसाइकिल कैन बी मेड, कितने बाईसाइकिल बनेगी, 40 पर्सनस कैन बी मेड इट दे वर्क 3 hours, अगर वो 3 घंटे काम करें। ठीक है, अब पहले आप समझ लीजिएगा फिर लिखना, ये ना मैं गलत कर दूँ और आपका क्वेश्चन गलत हो जाए। देखते हैं रेशो बना के ठीक लगता है कि ठीक आ रहे हैं या नहीं आ रहा। सही है, अब आपके पास ये तो फाइंड ही नहीं है, मेरे पास एक तो मैं ये ले लेती हूँ, ये चीज़ मुझे पता है। अब अगर आपके पास कम घंटे हैं तो कम बाईसाइकिल बनेंगे। ठीक है, आप उर्दू में लिख भी सकते हैं, कम घंटे हैं तो कम बाईसाइकिल बनेंगे, एक होगी। अब अगर कम बाईसाइकिल बनाने हैं तो आपको कम लोगों की ज़रूरत होगी। ठीक है, जहाँ से शुरू किया यहाँ पर ख़त्म किया, फिर यहीं से लिंक शुरू करना है और मिड वाले का बनाना है। ठीक है, मैंने यहाँ से शुरू किया, यह नीचे जा रहा है ना, तो कम घंटे कम हो गए, कम घंटे हैं तो कम बाईसाइकिल बनेंगे। अगर आपने कम बाईसाइकिल बनाने हैं तो आप कम लोगों को एम्प्लॉय रखेंगे, कम लोगों की ज़रूरत होगी। आपने ये नहीं देखना ये 40 ऊपर है या नीचे, आपने एक लिंक बनाना है। ये यहाँ से पहला आपने देख लिया कि ये नीचे जा रहा है, यानी कम हो रहे हैं, कम घंटे हैं तो कम बाईसाइकिल बनेंगे, कम बाईसाइकिल बनाने हैं तो कम लोगों की ज़रूरत है। अब देखते हैं आंसर आता है कि नहीं आता, पहले आप देख लीजिएगा, मैं इसको सॉल्व करती हूँ। अगर आंसर आ गया ठीक तो नीचे नोट कर लीजिएगा। अब लिखते हैं 10/x। अब x वाले के बाद आपने इक्वल लगा देना है, ऊपर से नीचे 25/40 है, इधर आपने मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, ये ऊपर से नीचे आ रहा है तो 4/3 लिख देना है। सारे ही ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ये बेसिकली ये कौन सी है, ये डायरेक्ट प्रपोर्शन है, सारे नीचे आ रहे हो या सारे ऊपर जा रहे हो तो वो डायरेक्ट होती है। अब देखें, अब आपने इसको इस तरह नहीं मल्टीप्लाई करना, आमने सामने करना है। ठीक है, 25 को 4 से, 40 को 3 से, और फिर देखते हैं करे 25 को आपने मल्टीप्लाई कर देना 4 के साथ तो ये आ गया 100, और 40 को 3 के साथ कर देंगे 120, यस 120, तो ये 100/x। अब इस तरह आपने मल्टीप्लाई कर देना है 100 को x के साथ और 120 को आपने 100 के साथ, तो जितने सिफर हैं उतने ही आ जाएंगे। ये मैं डायरेक्ट कर दूँ कैलकुलेटर पर, ऐसे ब्रैकेट लगाकर 120 मल्टीप्लाई बाय 100, सही हो गया। 1 मिनट, अब डिवाइडेड बाय आपने करना है 100,
तो 120, 100 वैसे भी 100 से काट सकता था। यस 120 बाईसाइकिल, शुक्र है, ठीक है। ये हो गया आपके पास, ये 100 इधर मल्टीप्लाई और इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 100 से काट दें तो पीछे फिर भी तो 120 ही रह गया ना। ठीक हो गया। 120 अब क्या फाइंड किया था, एक्स क्या था, बाईसाइकिल, तो लिख दें बाईसाइकिल्स। ठीक है, 120 BICYCLES साइकिल्स, आंसर। नेक्स्ट, A factory makes 560 fans in 7 days. एक फैक्ट्री में पंखे बन रहे हैं 7 दिन में 560 विद द हेल्प ऑफ 20 मशीन्स। अब 3 चीज़ों का जिक्र हो गया। अच्छा, हाउ मच फैंस कैन बी मेड, फैन इधर ही लेंगे शुरू में ही, तो फैंस 560 7 days with the help of 20 machines। ये भी पहले देख लीजिएगा फिर लिखना। मशीन्स, कितनी मशीन्स थी, विद द हेल्प ऑफ 20 मशीन्स। हाउ मैनी फैंस, कितने फ़ैन बनेंगे, कैन बी मेड इन 12 days विद द हेल्प ऑफ 18 मशीन्स। अब यहाँ भी देखें, पहले 20 मशीनें बना रही थी पंखे, अब 18 हो गई हैं। जब आपके पास कम मशीनें हैं तो आप कम पंखे बना सकते हैं। कम मशीनें हैं तो कम पंखे बनेंगे। अगर कम पंखे, ओहो, अगर कम पंखे बनेंगे, कम पंखे बनेंगे तो आपको कम दिन चाहिए होंगे। कम पंखे बनाने हैं तो कम दिन ही चाहिए होंगे ना। कम मशीनें हैं तो कम पंखे बनेंगे, कम पंखे बनाने हैं तो कम दिन में ही बन जाएंगे। ठीक हो गया। तो अब देखते हैं आंसर आता है कि नहीं। 560 ओवर एक्स, मैंने कहा था एक्स वाले के बाद इक्वल, बाकी दोनों में मल्टीप्लाई। जिस तरह से वैल्यू लिखी हुई है उसी तरह ऊपर से नीचे आ रही हैं तो ऊपर से नीचे ही लिख दी। अब आपने क्या करना है, ये 560 ओवर एक्स लिखा हमने, तो ये 7 को 20 से, 12 को 18 से हमने मल्टीप्लाई कर देना है। 7 मल्टीप्लाई बाय 20 140, और 12 को मल्टीप्लाई कर देना है 18 के साथ, वो आ जाएगा आपके पास 2 1 और 6। सही है। ये आप देखें ऐसे मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। 560 को किससे मल्टीप्लाई, 140 को एक्स से करना है तो 140 इंटू एक्स लिख देती हूँ, नज़र आ रहा है ना, 140 इंटू एक्स। अब 216 को 560 से, 216 मल्टीप्लाई बाय 560, तो ये तो बड़ी लंबी रकम आ रही है, 10960। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। 140 डिवाइडेड बाय 140, 864। ग्रेट, ठीक है। x इज इक्वल टू 864, 864 फैंस, 840 पंखे बनेंगे। ठीक हो गया। आपने बेसिकली एक लिंक बनाया था, वो ठीक बन गया, आपका आंसर आ गया। ये डायरेक्ट प्रपोर्शन ही थी। नेक्स्ट, अ फैक्ट्री मेक्स, आगे भी फैक्ट्री आगे, 600 सोप इन 8 days। फैक्ट्री मेक सोप्स, SOAP, सोप बन रहे हैं 600 साबुन। डेज कितने लग रहे हैं उन्हें, 9। विद द हेल्प ऑफ मशीन्स है, MACHINES, 20 मशीन्स। हाउ मैनी सोप्स, कितने सोप बनेंगे, कैन बी मेड इन 12 days विद द हेल्प ऑफ 18 मशीन्स। ये भी 20 18, ये भी 20 18 आ गया। अब इसमें भी वही हिसाब होगा, कम मशीनें हैं तो कम साबुन बनेंगे, कम साबुन बनेंगे तो कम दिन ही में ही बन जाएंगे। ठीक हो गया। कम मशीनें हैं, कम सोप बनेंगे, कम सोप कम दिन में ही बन जाएंगे। तो मैं लिख रही हूँ, ये बेसिकली एक लिंक सब बनते हैं कि बना देते हैं, याद रहा जाए। तो इक्वल आ जाएगा 9/12 मल्टीप्लाई बाय 20/18। अब ये ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे करेंगे, ठीक है ना। 9 को 20 से करना है, इसे क्रॉस नहीं कर देना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जिस तरह छोटी क्लासेस में करते हैं। छोटी क्लासेस में के इसकी कटिंग इधर से होगी और उधर होगी। 9 मल्टीप्लाई वो 2180 हो गया, और वो भी ऐसे नहीं करते, 12 की होगी 18 के साथ, वो होगी 216। ठीक है, 600 वर एक्स। अब ये देख लेते हैं, 600 को इसके 180 को एक्स के साथ देना है, 180 एक्स और 600 216। ठीक हो गया। अब आपके पास आ गया, एक्स इधर ही लिख देती हूँ, तो मैं ना ये डायरेक्ट लिखने लगी हूँ। 600
216 कैलकुलेटर पर लिख के ना ब्रैकेट के साथ और नीचे 180 लिख देती हूँ। आप चाहें तो इसे मल्टीप्लाई करके लिख लें जिस तरह मैंने ऊपर लिखा था। मैं अब आपको डायरेक्ट भी बता देती हूँ ना जिस तरह हम दूसरे कैलकुलेटर पर कर सकते हैं। 600 जब ब्रैकेट लगाती हूँ, पहले ब्रैकेट है 600 है, उसको मल्टीप्लाई करना है आपने 216 के साथ, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। उधर भी आपने इक्वल डिवाइड कर, इक्वल 180, तो 720 आ रहा है जी। 720 सोप बन रहे हैं, सोप्स जी। 720 सोप बन गए। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ़ द स्टे ऑफ 12 men फॉर 28 days इन अ हॉस्टल कॉस्ट रुपीज़ दिस। अच्छा, इफ़ द स्टे ऑफ 12 men 20 days कॉस्ट मतलब रुपीज़, कितने पैसे लग रहे हैं। 12 आदमी जो उनसे हैं 28 दिन रह रहे हैं, पैसे उनके खर्च हो रहे हैं होटल में, उन्हें पैसे देने पड़ रहे हैं कितने, 6720, ठीक है, 6720 रुपये। फाइंड द कॉस्ट, अब कितने पैसे लगेंगे, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट फॉर द स्टे ऑफ 8 men फॉर 14 days, ठीक है। यहाँ से, अब यहाँ से देखें, पहले 12 आदमी रह रहे थे, अब कम आदमी हैं तो कम खर्चा होगा हॉस्टल में, ठीक है। अगर कम खर्चा है तो आप कम दिन रुक सकते हैं, ठीक हो गया। कम आदमी है तो कम खर्चा होगा आपका, कम खर्चा है तो कम दिन यानी रह सकते हैं आप हॉस्टल में, ठीक है ना। एक लिंक बनाना था, मैंने बना दिया। अब अगर आपके दिन में कोई और बनता है तो आप उस तरह बना लें। 12/8 मैंने कहा था एक्स के बाद इक्वल लगेगा, बाकियों में मल्टीप्लाई लगता है, तो इस दफ़ा अब एक्स इस तरफ है, तो 6720/x। अब ये ऊपर और ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं काट देती हूँ 12 को 28 के साथ, 8 को 12 मल्टीप्लाई बाय 28, वो 336 आ गया, और 14 मल्टीप्लाई बाय 8 वो आ गया 112, तो 6720/x। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, x के साथ आ रहा है 336 और x, और दूसरी रकम आ रही है 6720 इंटू 112, ठीक है। अब ये मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर पर लिख के तो सॉल्व करने लगी हूँ। x इधर ले लेती हूँ, ये 336 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, मतलब 6720, और ब्रैकेट में लिख रही हूँ 112, ओवर में लिख रही हूँ 3 3 और 6, ठीक है। अब देखते हैं, इकट्ठा ही सॉल्व करने लगी, फिर एक बार इतनी बड़ी रकम 36720 मल्टीप्लाई बाय 112 ब्रैकेट क्लोज, ठीक हो गया। ये इतनी बड़ी वैल्यू आई है। अब डिवाइडेड बाय 336, तो 2240 रुपये जी, 2240 रुपये, ये आपका आंसर आ गया, ठीक हो गया। आपने लिखना, आपने लिखा था ना पहले 2240, ये हमारा आंसर आ गया, हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट, जाओ दादू का फोन ले आओ। क्या करके आई हो आप ऊपर से? क्या करके आई हो? मैं कार्टून देख के आई हूँ। कार्टून देख के आए हो? वाह, आपने उल्टा काम किया था? क्यों किया था उल्टा काम? खेल लो आप बॉटल से। नहीं, मैंने नहीं खानी, मैं काम कर रही हूँ, ठीक है। चलो नहीं, आप खा लो ना, चलो ठीक है। इफ़ द स्टे ऑफ 14 men फॉर 8 days इन अ हॉस्टल कॉस्ट रुपीज़ दिस। ये भी हॉस्टल में रहने का ही बता रहे हैं। मैन है कितने, 14 है, डेज है 8 है, इन अ हॉस्टल कॉस्ट कितनी है, COST कॉस्ट रुपीज़ में है, तो वो है 2000, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 22,400, सही है। आगे, फाइंड द कॉस्ट फॉर द स्टे ऑफ, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द स्टे ऑफ 7 men's इन 13 days, ठीक है। अब आपके कम आदमी है, फिर उसी तरह लिंक बनेगा, कम खर्चा होगा। अगर आपके पास खर्चा ही कम है तो आप कम दिन ही रुक सकते हैं हॉस्टल में, ठीक हो गया। अब आपके ऊपर से नीचे आ रहे हैं 14/7 लिख के, तो इधर मल्टीप्लाई था, मैंने कहा था इक्वल आता है एक्स से पहले, तो या एक्स इधर है तो एक्स के बाद, तो 22400/x। ये ले पेज उधर से, ये लो लिख लो, ये लो पेंसिल,
लो लिख लो। अब आपने 14 को मल्टीप्लाई कर देना है 8 के साथ, और 14 को मल्टीप्लाई कर देना है, ये वाली ले लो। 14 को मल्टीप्लाई कर दें 8 के साथ, 14 मल्टीप्लाई बाय 8 112 ओवर 7 को मल्टीप्लाई कर देना है जी, 7 मल्टीप्लाई बाय 13 तो 91 इज इक्वल टू 22400। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आ जाएगा 112 इंटू एक्स और फिर 91 22400। ठीक है, हो गया। अब ये 112 इधर मल्टीप्लाई और इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 91 22400 ओवर 112। अब देखते, और ये तो नज़र ही नहीं आ रहा होगा, ये देख लें फिर से। 112 ओवर 91, फिर 22400 ओवर एक्स। 112 को एक्स के साथ की और 22400 को 91 के साथ मल्टीप्लाई किया। ये मैंने किया नहीं, जस्ट ब्रैकेट लगा के लिख लिया। यहाँ ये 112 मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ आकर डिवाइड हो गया। अब ये सारी वाले उस कैलकुलेटर पर एक साथ लिख कर तो सॉल्व करने लगी हूँ। 91 को मल्टीप्लाई करने लगी हूँ कैलकुलेटर पर 22400 के साथ। ये इतनी बड़ी वैल्यू आ गई आपके सामने। तो अब इसको हमने डिवाइड कर देना है 112 के साथ, तो वो आ जाएगा 18200। 18,000 जो अकायद है सैकड़ा ज़्यादा हज़ार जहाँ 18,200 18,200 रुपया खर्चा आएगा। तो आप लिख दें रुपीज़ 18,200 आंसर। अब नेक्स्ट है ये काओ वाला है। अब देखते हैं इसमें, ये अभी लिखिएगा नहीं, ये पहले मैं कर लूँ तो फिर कीजिएगा। 14 काउज, इसमें एक चीज़ आप थी थोड़ी कन्फ्यूजन। 14 काउज कंज्यूम 63 kg ऑफ एज, यानी चारा खा जाती हैं। 14 यानी काउज हैं कि 63 kg ऑफ एज इन 18 days। हाउ मैनी काउ विल ईट्स 770 kgs ऑफ है इन 28 days। है यानी ये है नहीं है। हाउ मैनी काउज विल ईट kg ऑफ है नहीं इन 28 days। हाउ मैनी काउज, काउज पूछा गया, ठीक है, काउज है आप एक तरफ ले लो, इस तरफ सबसे, मेरे ज़हन में कहीं और लिया था, डेज आप मिड में ले लें। तो 63 18 days DAYS डेज इधर और है एंड पर लेंगे, ये याद रख लें। अब 14 डेज कितने हैं, 18 डेज है और चारा कितना था 770, तो इधर kg भी आएगा 770, नहीं पहले 63 था, 63 है। हाउ मैनी काउस, कितनी काउस मैनी काउस विल ईट खा जाएंगी कितना 770 डेज ऑफ है इन 28 days। ठीक है। हाँ जी बेटा, दे लेना। क्या ये नहीं लेते, ये बेबी नहीं लेते, ये वाली ले लो आप, ये लो खेल लो। ठीक है, अब हमने क्या करना है देखते हैं, 1 मिनट। 18 अब अगर मैं ये देखूँ, आपके पास पहले चारा 630 था, जस्ट 63 था, अब 770 है। ज़्यादा चारा है तो ज़्यादा गायें खा सकती हैं, ज़्यादा गायें हैं तो चारा कम दिन चलेगा। आई थिंक ऐसे ही बनेगा। 1 मिनट आप लिखिएगा ना, मिना 1 मिनट दें। ये कम चारा है तो कम गायें खा सकती हैं, यही है ना, सॉरी ज़्यादा चारा है, ये मुझे 6 दिख रहा था, 7 से पहले 63 था, अब 770 है। ज़्यादा चारा है तो ज़्यादा गायें खाएं, ज़्यादा गायें यानी खा सकती हैं। अगर ज़्यादा गायें हैं तो चारा कम रह जाएगा, कम दिन चलेगा। ठीक है, ये एक लिंक बनाया, आप भी लिखिएगा नहीं, मैं इसको करके तो फिर देखती हूँ, और अगर सॉल्व हो गया दिखाना ज़रा आमीन। हाँ, ये हो गया, नीचे से ऊपर जा रहा है x/14, इसके बाद ये लग जाएगा। अभी मैं लेड पेन से लिख रही हूँ, फिर इसके ऊपर वो मैं पेन कर देती हूँ अगर आंसर ठीक आ रहा है तो। 18/28 मल्टीप्लाई बाय, ये अब नीचे से ऊपर जा रहा है, ये ऊपर से नीचे आ रहा था तो ये नीचे से ऊपर जा रहा है, तो 770 ऊपर और 63 नीचे लिख दूँगी। 1 मिनट में। हाँ, तो अब इधर सॉल्व करके देखते हैं। 18 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 7, हाँ जी बेटा,
70 के साथ तो ये हमारे पास आ रहा है 13860 और 28 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 63 के साथ 1764। आप क्या कर रही हो? मैं तो कर रही हूँ। इसको आपने इस तरह मल्टीप्लाई कर देना है, इसको इससे कर देना है, तो ये आ जाता है आपके पास। पता नहीं आंसर आएगा। अभी 1 मिनट रुक जाए। मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन था जिसमें चारा हमने कांस्टेंट लेना था। तो मिनहा अब 13860 मल्टीप्लाई बाय 14 तो डिवाइडेड बाय 1764 आ गया आंसर। ठीक है भाई, इसी तरीके से ही करना है हमने। अब ये लेड पेंसिल से लिखा नज़र आ रहा होगा तो मैं कर देती हूँ। मिन्हा आप अपने पेपर पर लिखो ना बेटा, अपने पेपर पर लिखो उन्होंने। x/14 इज इक्वल टू 18 ओवर, ये लो। अब आप देख लें, ज़्यादा चारा है तो ज़्यादा गायें खा सकती हैं। अगर ज़्यादा गायें होंगी तो चारा कम दिन चलेगा। नहीं बेटा, आप वो दूसरा ले लो। ये लो, आप ये ले लो। आगे मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। 770 ओवर, मिन्हा आगे नहीं ना करो हैंड, 2863। अब x/1 ये 14 है। 18 को 770 से मल्टीप्लाई किया, 13860 ओवर 176 और 4। अब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया था तो 1764 को आपने मल्टीप्लाई किया x के साथ और फिर 13860 को मल्टीप्लाई करना था 14 के साथ। ये मैं करती नहीं, मैंने पता कैलकुलेटर पर ही कर लेती हूँ। x इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर तो इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। 13860 14 ब्रैकेट के अंदर और 1764। अब आपने इस पूरे को सॉल्व किया तो 110 आया था मेरा भी, मैंने सॉल्व किया, ये देखें। तो x इज इक्वल टू 110, 110 जी काउज, COWS। अब आप याद रखना ये चारा इधर ले लीजिएगा। मैं भी मिड में लेकर भी आ जाता हूँ तो पता नहीं, लेकिन अब ये इधर लेकर डेज इधर ले लीजिएगा। ये आपका आंसर आ गया, ये याद रखना पड़ेगा। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा रह गया। मिन्हा पीछे हो जाओ बेटा 5 मिनट के लिए, उधर जाके खेलो। ये देखो आपके पास कितनी ज्यादा पेंसिल्स मिन्हा के पास, वाओ। लिख लो, हर एक से लिख लो, उससे लिखो ना। ये लो पेपर, ये देखो इधर बनाओ, स्टार बनाओ। चलो, जूस मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस 3000 बॉटल्स in a day employing 15 workers working 8 hours। बॉटल्स हैं BOTTLES बॉटल्स हैं आपके पास 3000 और इन अ डे एम्प्लॉयज 15 वर्कर WORKERS वर्कर्स हैं 15 वर्किंग और HOURS आवर्स यानी घंटे, कितने घंटे काम कर रहे हैं वो 8 घंटे। फाइंड द नंबर ऑफ बॉटल्स। जी हाँ जी, खेलो बेटा, बहुत ज़्यादा पेंसिल्स हैं मीना के पास। चले कहाँ थे हम? फाइंड द नंबर्स ऑफ बॉटल्स मैन्युफैक्चरिंग ही एम्प्लॉयज 18 वर्कर्स फॉर 6 आवर्स। अब आप देखें आपके पास कम घंटे हैं तो कम बॉटल्स बनेंगी, और अगर कम बॉटल्स बननी है तो आप कम वर्कर रख सकते हैं। ठीक है, कम घंटे हैं, कम बॉटल्स बनेंगी, कम बॉटल्स बनानी है तो आप कम वर्कर रख सकते हैं तो काम हो जाएगा। ये भी डायरेक्ट प्रपोर्शन हुई, सारी नीचे जा रही हैं। आप देखते हैं ऊपर से नीचे वैल्यूज आ रही हैं इस तरह। x वाली के बाद मल्टीप्लाई इक्वल 15/18 मल्टीप्लाई बाय 8/6। अब हम इसे सॉल्व करने लगे हैं। 15 को 8 से, 8 को 6 से, 15 को 8 से और 8 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 15 को 8 से तो वो आ गया आपके पास 120, तो 18 को 6 से तो 108 आ गया। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 3000/x इस तरह से, तो 120 इंटू x और आ गया 3108। 120 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। 108/120 मैं लिख दूंगी। तो अब आपके पास आंसर आ गया, आप देखें 3000 मल्टीप्लाई बाय 108, ठीक है, डिवाइडेड बाय 120, 2700। यस, 2700 बोतल बन जाएंगी आपके पास, 27।
ठीक हो गया। ये आ गया 2700 बॉटल्स, BOTTLES, सॉरी हाँ 2700 बॉटल्स बनेंगी। ये आपका आंसर, यही वो पूछ रहे थे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब इस क्वेश्चन इनमें से शॉर्ट भी आता है और लॉन्ग भी आता है, और इनकी इसकी एग्जांपल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आज हमने 1.5 कंप्लीट की। आप इसकी प्रैक्टिस करें। ओके, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। अल्लाह हाफिज़।